हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। साथियों, खबर आ रही है हर चीज़ के 2.0 जब आता है तो पैन का क्यों ना रह जाए, और हमें तो डर है कहीं आधार कार्ड का भी 2.0 ना आ जाए। फिलहाल तो अभी पैन का 2.0 लाने की बात है। क्या है पैन? क्या हमें नया पैन लाना पड़ेगा? पैन होता क्या है? जिन्हें नहीं मालूम उनको बताऊंगी और पूरे मामले को शुरू से शुरू करूंगी। बट आपको शुरू से सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी जानकारी आप पाते रहें। तो साथियों, हर एक न्यूज़पेपर की आप देख सकते हो बढ़िया सब में खबरें निकली हैं। क्या आपका पुराना पैन काम करेगा? क्या अभी जो एग्जिस्टिंग कार्ड है इससे ये 2.0 वाला पैन कुछ अलग होगा? क्या है ये प्रोजेक्ट? पहले थोड़ा सा डिटेल से समझा देती हूँ। साथियों, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अपना अप्रूवल दे दिया इस प्रोजेक्ट को लेके। किस प्रोजेक्ट को लेके? पैन 2.0 के प्रोजेक्ट को लेके। ये प्रोजेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इसमें पैसा लगाया मोटा 1435 करोड़। किस लिए लगाया समझाते हैं। देखो हुआ क्या कि भाई, सबसे पहले देखो, मेरा फर्ज क्या है बताना कि पैन कार्ड क्या होता है। अब सभी बेनिफिट्स सबको तो नहीं पता होते ना, सब कुछ क्या होता है। तो देखो, पैन का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। अब ये भारत के अंदर दिया जाता है ज़्यादातर उन लोगों को जो टैक्स पेयर्स होते हैं, उनके पास ये होता है, जो है यहाँ पे भारत के अंदर टैक्स देते हैं। अब इसमें आप क्या क्या पाओगे, इसका फॉर्मेट क्या है वो आपको बता देती हूँ। फिलहाल अगर कहेंगे कि ये कौन प्रोवाइड करता है तो इसको प्रोवाइड किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो टैक्स पेयर नहीं है उनके पास ये नहीं हो सकता, उनके पास भी हो सकता है, बट मोस्टली मैंने बताया। कितना नंबर है, कितने लोगों के पास होगा? बहुत सारे लोगों के पास है। हमारे यहाँ की जनता करीब 78 करोड़ लोगों के पास आप इसको पाओगे। चलिए, अब ये देखने में कैसा लगता है? कुछ इस तरीके का फिजिकल कार्ड होता है। फिजिकल कार्ड क्या होता है मैम? मतलब इसे आप ले जाके कहीं पे जेब में रख सकते हैं। जैसे आधार कार्ड की आप कॉपी निकाल लेते हैं एक प्लास्टिक के फॉर्म में, तो उस तरीके से ही ये कार्ड आपको मिलता है। आप लोगों ने अब देखा होगा, अपने पेरेंट्स के पास देखा होगा या आपके पास भी होगा, बिल्कुल आप इससे रूबरू कहीं ना कहीं हुए होंगे। इसमें आपका नाम, पूरा नाम, अगर मिडिल नेम है तो उसके समेत प्रॉपर पूरा नाम होता है। इसके अलावा आपके पिताजी का पूरा नाम होता है, साथ ही साथ आपका जन्म तिथि दैट इज डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, और एक यहाँ पे आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया होता है। इस नंबर का काम है ताकि अलग अलग लोगों को, अलग अलग टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई करने में सरकार को मदद मिल सके। मैम, उसके अलावा इसमें क्या होता है? इसके साथ यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, आपकी एक फ़ोटो लगी रहती है और यहाँ भारत सरकार की छाया। अब देखिए, इसका मतलब कुछ तो होता होगा भाई। अगर बार कोड में देखे जाए तो हर चीज़ का नंबर होता है, उस नंबर का भी मतलब है। तो इसका मतलब क्या होता है पहले समझिए। यहाँ पे जो आपको ये परमानेंट अकाउंट नंबर दैट इज पैन नंबर दिया जाता है, ये एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। मैम, अल्फा न्यूमेरिक नंबर का मतलब क्या होता है? देखिए, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और कॉम्बिनेशन इसमें नंबर्स का भी है। ठीक है। तो क्या मैम इसे रैंडम चूज कर लिया जाता है या इसका कोई मतलब भी है? देखिए, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये तो रैंडम हो गए। चौथे और 5वें अल्फ़ाबेट्स का कुछ नंबर मतलब बैठता है। क्या मतलब बैठता है मैम? देखिए, चौथा वाला जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, ये वाला, ये अगर ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स हैं, जैसे हम आप, एक आम नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए ये जो अगर नंबर जो अलॉट हुआ है, ये यहाँ पे वो अगर पी आप देखोगे, आप अपने भी पैन कार्ड में देखोगे तो पी लिखा होगा। पी इंडिविजुअल्स के लिए यहाँ पे डाला जाता है। इसके अलावा अगर किसी कंपनी को प्रोवाइड किया जा रहा है तो इस चौथी जगह पे आप सी देखोगे। अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उसकी जगह पे आप यहाँ पे एच दिखोगे। ए अगर लिखा है तो इसका मतलब उनको पैन कार्ड है, ये उनका जिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का। बी का मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। टी लिखा होता है तो ट्रस्ट को प्रदान किया जा रहा है। क्लियर है? उसके अलावा जो ये 5th वाला अल्फ़ाबेट आप देखते हो, ये स्टैंड करता है आपके सर नेम की शुरुआत। जैसे कि मेरा अगर नाम है प्रसन्ना वर्मा तो मेरे पैन कार्ड में 5th नंबर पे वी है। क्लियर है? ऐसे ही मेरी मदर का नाम मान लीजिए मीनाक्षी मिश्रा है तो उनके भी जो है 5th नंबर पे उनके भी पैन कार्ड के एम आता है। क्लियर है? उसके अलावा जो ये नंबर्स हैं वो रैंडम नंबर्स हैं और आखिरी में एक अल्फ़ाबेट देखने के लिए पाएंगे। तो ये तो अभी तक का मैंने आपको बता दिया कि हमारा अभी एग्जिस्टिंग पैन कैसा लगता है। अब जब बात करेंगे हम यहाँ पे पैन
2.0 की, तो मैम आखिरकार उसके अंदर क्या चेंजेस लाने की बात करी जा रही है? भाई देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कुछ इस तरह का फॉर्मेट होगा। कुछ का ये भी कहना है, कुछ का ये भी कहना है कि हो सकता है इन सब होने के बाद यहाँ पे कहीं पे, जैसे ये वाला पैन है उसके साथ यहाँ पे कहीं पे जो है एक स्कैनर लगा हो, मतलब ऐसे QR कोड, स्कैनर क्या, एक QR कोड देने की बात करी जा रही है। अच्छा मैम, ये तो बड़ा कुछ यूनिक हुआ जा रहा है। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी कि अब हमें जो है वो नया पैन बनवाना होगा? नहीं साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब यहाँ पे सरकार की ही जिम्मेदारी है। जो जैसा चला आ रहा है वैसे ही चलेगा। अगर यहाँ पे सरकार को लगता है कि उनको भाई चेंजेस करने हैं या कुछ है, तो ये गवर्नमेंट ही यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी चीज़ों को। इसके साथ साथ अब ये वाला जो पैन कार्ड होगा, ये आप ऑनलाइन अपने पास भी रख सकते हो, फ़ोन में भी दिखा सकते हो, आप फिजिकल कैरी करने की आवश्यकता नहीं आएगी। इसके अलावा इससे बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने में मदद मिलेगी। जो अभी फ़िलहाल फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचा जा सकेगा। आइए थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि पैन 2.0 क्या है। ये प्रोजेक्ट साथियों एक गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। किस लिए? ताकि बिजनेस प्रोसेस जो है, जो ये प्रोसेस है टैक्स पेयर के रजिस्ट्रेशन सर्विसेज का, है ना, वो और बढ़िया तरीके से उसकी री इंजीनियरिंग हो सके, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन हो। देखिए हर चीज़ में बदलाव आ रहा है आज के टाइम पे, तो क्यों ना इस पैन के अंदर भी बदलाव आया जाए इन सर्विसेज में, ताकि टैक्स पेयर का जो ऑनलाइन डिजिटल एक्सपीरियंस है वो और अच्छा हो सके। ये अपग्रेड होगा अभी के पैन से, और इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड करी जाएंगी, ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट जो रिलीज़ हुआ है। बेनिफिट्स क्या होंगे साथियों? एप्लीकेशंस और अपडेट्स जो हैं वो प्रोसेस्ड और क्विकली होंगी, फास्ट होंगी, और इससे जो वेटिंग टाइम है वो और कम हो जाएगा। एक यूनिफाइड डेटा बेस होगा जिससे कंसिस्टेंसी और ज़्यादा बढ़ेगी, और गलतियां होने की जो चांसेस होते हैं टैक्स पेयर की इन्फॉर्मेशन की, वो सब यहाँ पे जो है वो नहीं होंगे, वो एरर्स यहाँ पे बचेंगे। अभी के जो पैन होल्डर्स हैं वो एलिजिबल होंगे कि अपने पैन कार्ड को अपग्रेड करा ले, और ये फ्री ऑफ चार्ज होगा, इसमें कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। पेपर वर्क जो है ये कम से कम हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल प्रोसीजर है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप सस्टेनेबल तरीके से इस काम को कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म प्रोटेक्ट करेगा, मतलब बचा के रखेगा क्रिटिकल टैक्स पेयर का डेटा भी, कैसे यूज़ करके रिलायबल टेक्नोलॉजी को। तो ये तो हमने आपको बेनिफिट बता दिए। अब एक बेनिफिट, अगर आपको भी अपने एग्ज़ाम के साथ सीरियसनेस के साथ पढ़ना है तो आप हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करिए। दिसंबर के फर्स्ट वीक से इसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओनली 99 रुपीज़ पर मंथ में एक साथ एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप लोग बैठ के पढ़ सकते हैं, और जिससे आपकी बहुत अच्छी जो है एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट आएगा। इसके बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये सारे वीडियोज़ फेसबुक पर भी पढ़ती हैं तो वहाँ पर भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किसी भी प्रकार की PDF लेक्चर से रिलेटेड ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।